चलिए हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेश्वरी भगवान की जय। हमने अभी तक जो विषय देखा था कि जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। एक तो नारकी जीव, एक त्रयंच जीव। त्रयंच मतलब गाय, भैंस, बंदर, जो सारे जीव हैं मनुष्यों के अलावा, और एक मनुष्य गति के जीव और एक देवगति के जीव। 4 प्रकार के जीव होते हैं और चारों प्रकार के जीवों का निवास स्थान हमने जाना था। चारों प्रकार के जीवों का निवास स्थान हमने कहाँ जाना कि नारकी तो नीचे रहते हैं, मनुष्य मात्र अढ़ाई द्वीप में रहते हैं, और देव अधोलोक में भी, मध्यलोक में भी और पूर्वलोक में भी, तीनों जगह रहते हैं। त्रयंच तीनों लोकों में है। तृष्णादि में तृष्जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तो तृष्णादि के अंदर है, और उसके बाहर जो बन रहा था हिस्सा उसमें मात्र स्थावर जीव है, निगोदिया जीव है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि, वायु, वनस्पति का एक है। ठीक है, समझ में आया था? तो हमने अभी जीवों के निवास स्थान के बारे में जाना कि उनके निवास स्थान लगभग कहाँ है, तो वो सारा हमने पूरे लोक के माध्यम से समझ लिया। ठीक है, अभी अपन समझते हैं तत्वार्थ सूत्र के अंदर कितने अध्याय हैं टोटल? 10 अध्याय हैं। हमने लगभग अभी तीसरे और चौथे अध्याय को समझा। ठीक है, अगर हम आपको पहला पढ़ा दें अभी तो आप कल से क्लास में नहीं बैठोगे, दूसरा पढ़ा दें तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने तीसरा चौथा पढ़ाया। अब अपन अध्याय शुरू करेंगे 6वां और 7वां, 5वां भी छोड़ दें। 5वां आपको जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपका बेसिक ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, पहले अपन 6वां और 7वां अध्याय लेंगे, फिर उसके बाद पहला, दूसरा, फिर लेंगे 5वां। ठीक है, अब अपन पहले समझते हैं जैन दर्शन में तत्व कितने होते हैं। लिख लें, तत्व कितने होते हैं? 7। तत्व की परिभाषा क्या है? तत्व की परिभाषा कौन बताएगा? ठीक से बोले। वो तो सम्यक दर्शन है। तत्व की परिभाषा की तत्व किन्हें कहते हैं? बताओ, तत्व की परिभाषा नहीं मालूम आपको? तत्व किन्हें कहते हैं बताइए? ठीक, बहुत बढ़िया। और कौन बता रहा है? भाई साहब ने बताया वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझे। वस्तु के नहीं, इसमें थोड़ा सा वस्तु का जो भाव है वह तत्व है। किसी वस्तु का क्या भाव है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसकी प्रकृति है, क्या उसका बना है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, आम का, वो बनाते ना आम का बना, क्या बनाते हैं उसको, क्या बोलते हैं आप? आँच कहते हो, आँच भी कहते हैं, पना भी समझ, पना शब्द का प्रयोग करा आपने। आम का पना, तो खरबूजे का पना बनाते हैं। पना मतलब उसका सार, वही पना तो हुआ ना, आम का सार निकाल दिया पना। ठीक है, तो आम पना। ऐसे जिस वस्तु का तत्व मतलब वह, तत्व का पूरा एक शब्द से देखें, तत्व मतलब वह, और क्वा मतलब उसका बना। तत् मतलब वह और क्वा मतलब उसका बना, तत्व बना। समझ में आया? ध्यान से देखें। जैसे एक हो गया मनुष्य, एक हो गया पशु,
पशु में अगर अपन मनुष्य में त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो मनुष्यत्व बन जाएगा, पशु में त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पशुत्व बन जाएगा। सुने ऐसे शब्द, पशुत्व बना, त्वा मतलब मनुष्यत्व है, मनुष्य है लेकिन मनुष्य में उसके मनुष्य वाले गुण है तो मनुष्यत्व हो गया। ध्यान से सुनो, पशु है और पशु वाले सारे गुण हैं तो पशुत्व हो गया, लेकिन मनुष्य में पशु वाले गुण आ जाए तो उसको भी पशुत्व कह देते हैं। ध्यान से सुनो, कोई कोई मनुष्य को अपन कहते थे इस पर तो पूरा पशुपना छाया हुआ है, पशुत्वपना छाया हुआ है, जानवर है। क्यों? क्योंकि है तो मनुष्य लेकिन उसका जो पना है, उसका जो गुण है वो जो उसके हैं, किसके हैं? पशु के हैं, जानवर के हैं। ऐसे ही तत् मतलब वह उस वस्तु का जो पना मतलब उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो वस्तु है, उसका जो भाव है वो है। वस्तु कुछ नहीं है, तत्व क्या है? तत्व वस्तु नहीं है, वस्तु का जो गुण है वो तत्व है। सुनो, जीव, वास्तविकता में जीव नाम का शब्द कोई तत्व नहीं है, जीव में जो जीवत्व बना है वो तत्व है। जीव में जो जीवत्व बना है वो तत्व है। सामान्य से तत्व का नाम हम कहेंगे जीव तत्व। जीव तत्व मतलब जीव में जिसका गुण पाया जा रहा है वो जीव तत्व है। समझ में आया? तो तत्व मतलब उसका बना, उसका स्वभाव, उसका भाव, उसका गुण, उसे तत्व कहते हैं। तत् मतलब उसका या वह, त्वा मतलब उसका बना, तो वह जिसका बना है, वह जिसका स्वभाव है या उसका जो बना है, उसका जो गुण है वही तत्व है। वही क्या है? तत्व है। समझ में आ रहा है? हमने आपको समझा दिया, पशु के गुण तो पशु तो बना हो गया, मनुष्य के गुण तो मनुष्य बना हो गया, नारकी के गुण तो नारकी बना हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तत्व। अब ये तत्व जैन दर्शन में कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं। लिख लें, तत्व कितने होते हैं? 7। हाँ, वस्तु का स्वभाव तत्व कह सकते हैं। तत्व 7 होते हैं। ठीक है, उसका तत्व मतलब उसका, त्व मतलब बना या स्वभाव या भाव, जो भी बनेगा ऐसा। ठीक, समझ में आया? तत्व समझ में आया? अब तत्व के 7 भेद हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, तत्वा सूत्र के अंदर पहले अध्याय में सूत्र है, जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास्त्रम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, लिखने सभी, निर्जरा और मोक्ष। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व। आप लोग एक समझना भैया जी, हमें पहली कक्षा वाला पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। आपको नहीं आएगा ये, अभी हम जब पूछेंगे। आपको जो परिभाषाएं आपको आती हैं वो आगम के अनुकूल नहीं है, सिर्फ आपने रट ली है, वो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसलिए हम आपको नई चीज बता रहे हैं कि कैसे जीव से अपन वहां पहुंचेंगे। आश्रव के बारे में पढ़ना है 7वें अध्याय में, 6-7 अध्याय में। तो आश्रव क्या है वो अपन चीज समझेंगे, तब तो पहले जानेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें। जीव, जीव की परिभाषा कौन बताएगा? जीव तत्व किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान पाया जाता है, दर्शन गुण पाया जाता है,
और चेतना गुण, चेतनत्व। ज्ञान दर्शन का भाग ही चेतनत्व है। ध्यान से सुनो, जिसमें ज्ञान दर्शन है वही चेतन है। ठीक है, तो जिसमें ज्ञान और दर्शन गुण पाया जाता है या जिसमें चेतना पाई जाती है, चेतनत्व भाव पाया जाता है, उसे हम जीव कहते हैं। ठीक, ज्ञान गुण क्या है आप जानते हैं, मति ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अभिज्ञान, ये जो अपन को ज्ञान है ये ज्ञान गुण है। दर्शन गुण क्या है, ज्ञान के पहले जो प्रतिभास हो रहा है वह दर्शन गुण है। ध्यान से सुनो, अचानक से आपने किसी वस्तु को देखा लेकिन आप जान नहीं पाए कि यह सफेद है, काली है, क्या है, बस आपकी नजर गई। जब नजर गई और उसके बाद तुरंत आपने जाना ये तो सफेद है, ये मात्र नजर गई, जो आभास हुआ वो दर्शन गुण है। दर्शन गुण आभास मात्र है, या यूं कहें कि ज्ञान के पहले किसी चीज, किसी वस्तु का ज्ञान होने के पहले उसका जो सामान्य आभास हो रहा है उसे दर्शन कहते हैं। ध्यान से, हाँ, अब जैसे मान लीजिए किसी चीज को स्पर्श, ऐसी कोई चीज स्पर्श हुई हमसे, अपन को मालूम भी नहीं चला, बस कुछ हुआ या ऐसा कुछ वो पकड़ में नहीं आता, कुछ हुआ भी ज्ञान में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, कुछ हुआ शब्द भी ज्ञान में आ जाएगा। कुछ हुआ के पहले जो सामान्य आभास हुआ उसका नाम दर्शन है। समझ रहे हो? तो दर्शन को आप पकड़ नहीं सकते, दर्शन हमारी पकड़ से बाहर है। समझ में आया? तो जिसमें ये दर्शन गुण और ज्ञान गुण पाया जाता है, उसके बाद कुछ हुआ, ध्यान से सुनो, कुछ हुआ शब्द आया, ये ज्ञान का काम है। क्या हुआ, ये भी ज्ञान का काम है। ध्यान से सुने, कोई वस्तु आपने आसमान में देखी, ठीक, सामान्य से देखी तो वो दर्शन गुण, इतना मन में आ गया कि कुछ देखा तो वो ज्ञान गुण में आ गया। अवग्रह, ज्ञान गुण का एक भेद है अवग्रह। कुछ है ये नाम आ गया तो अवग्रह हो गया। अब कुछ है ये भाव आया, उसके बाद ये भाव आया कि क्या है, ये मन में प्रश्न आ गया तुरंत कि है क्या चीज है, तो ये हो जाएगी ईहा। ईहा मतलब इच्छा, आपकी इच्छा हुई कि क्या है, ये सब ज्ञान के भेद चल रहे हो। दर्शन हमने समझा दिया था आपको कि कुछ सामान्य से जो हुआ, उसके बाद कुछ है ये भाव आ गया उसमें, तो वो अवग्रह हो गया। समझ में आ रहा विषय? ईहा क्या हुआ, क्या है, आप तो प्रश्न बना लो। अवग्रह में लिखना कुछ है, अब ईहा में लिखो क्या है, अवाय। अवाय में ये काला है या नीला है, कबूतर है सफेद की बगुला है। समझ रहे हो? सफेद है या काला है, सफेद है या काला है, तो आसमान है कि बादल है, ये मन में आया, संशय उत्पन्न कर रहा है। फिर इसी में निर्णय कर देगा वो कि ये सफेद है। थोड़ी गौर से देखेंगे, ये क्या है, सफेद है, ठीक। उसके बाद धारणा आएगी, क्या आएगी, धारणा। ये जो सफेद है इतनी साइज का है, बगुला है। अब कभी भी आप धारणा मतलब एक बार जो चीज अपन कहते ना, इसकी तो ऐसी धारणा बन गई है, ये कभी नहीं सुधरेगा, कहते ना।
तो जिस चीज की जिसको धारणा बन जाए वो बदलती नहीं, उसका नाम धारणा है। धारणा क्या हो गई? यदि जो सफेद होता है वो बगुला होता है और जो थोड़ा सा कापोत कलर का होता है वो कबूतर होता है। अब आपकी ये धारणा फाइनल हो गई। अब आप कभी भी कबूतर को देखोगे, डायरेक्ट उस कलर को देखोगे तो कहोगे ये कबूतर का कलर है। ये धारणा आपकी बन गई कि नहीं बन गई? समझ रहे हैं? ये धारणा आपकी बन चुकी है। कभी भी किसी वस्तु को देखने पर इतने ज्ञान, इतनी सारी चीजें होती हैं। कोई भी वस्तु को देखो, अब इतनी स्पीड में होती है हम समझ नहीं सकते। इतनी स्पीड में होती है हम समझ नहीं सकते। हमने आपसे कहा चिनवाणी ले आओ, भैया जी ने चिनवाणी मांगी है, तो आप मालूम है कौन सी लाओगे? हमें मालूम है कौन लाओगे? कीर्तन गर्भधाम नहीं लाओगे, जिन भारत से लाओगे, और वहां से भी कोई चिनवाणी नहीं लाओगे। क्या लाओगे? जिन भारती संग्रह ही लाओगे, जिनवाणी कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिनवाणी शब्द से वो जिनवाणी नहीं है, वो तो भक्तवाणी है। सबने लिखी है जिनवाणी, तो वास्तविकता में ये है जो आचार्यों के शास्त्र है। लेकिन वो धारणा क्या बन गई? एक मोटी होती है, बड़ी होती है, वो जिनवाणी है। ये बच्चे बच्चे की धारणा बन गई, ये होती है धारणा। अब आपको जब भी जिनवाणी शब्द सुनोगे तो सबसे पहले जिन भारती संग्रह दिखेगी। दिखती है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं ना? नहीं, ध्यान समझाने की बात कर रहे हैं। जिनवाणी जो डायरेक्ट जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसको जिनवाणी कहते हैं। पूजाएं तो हमने लिखी, पंडितों ने लिखी, विद्वानों ने लिखी, आचार्य ने लिखी, उनकी कैसी जिनवाणी होगी? वो वचन थोड़ी ना, वो तो भक्तवाणी है। लेकिन आपकी धारणा जिन भारतीय संग्रह के प्रति मात्र बनी है जिनवाणी की, ये धारणा है। जब भी आपको कहीं मोटी किताब दिखेगी, थोड़ी दूर से पहचान जाओगे जिनवाणी है। ये धारणा बन चुकी है। आपको ये मालूम है कि यहां से दिख भी नहीं रही, हरे कलर की तीर्थंकर विधान लिखा है, लेकिन आपने पहले देख रखी है, तो आप यहां से दूर से कह दो कि वो जो है वो तीर्थंकर विधान है। वो क्या है? तीर्थंकर विधान है, क्योंकि आपकी धारणा आपने देख ली कि उसका स्वरूप ऐसा है। ये धारणा है। अब धारणा कभी भी कैसे भी हो सकती है। बाद में आप कभी भी जाओ, कभी भी उस वस्तु को देखो, तुरंत आपकी वो धारणा की जो ऐसा है वो जो ठंडा है वो जल है। ध्यान से सुनो, पहले अपने ही जानते हैं कि ये क्या है, कुछ है ये जाना, उसके पहले जो आभास हुआ कुछ है, फिर हमने क्या है ये जाना कि ये जल है कि क्या है, फिर जाना अरे ये तो सफेद है, ये तो जल है। ये क्या है? जल है, ये अग्नि नहीं है, ये ठंडी है। ये उंगली डाली है पर जैसे ही हमने आपकी आंख बंद कर दी, आपने क्या कहा? ये तो जल है। अब आपको एक बार बता दिया कि ये जल है, धारणा बन गई, ठंडा होता है। आपको कभी अग्नि में हाथ दिया जाएगा तो आप नहीं कहोगे जल है, आप फिर कहोगे जल है, हाथ जलेगा। समझ रहे? तो यहाँ जल है मतलब आपकी धारणा बन गई कि जो ठंडी है वो जल है, जो भी ठंडी चीज है वो सब जल है। तो ये धारणा हो गई। इतना ज्ञान एक साथ किसी वस्तु में होता है। हमारे सबके हमारे कौन कौन से गुण हैं? ज्ञान दर्शन। प्रत्येक जीव के जितने भी संसार में जीव हैं, चाहे वह अशुद्ध हो, चाहे निकोदिया हो, चाहे नारकी हो, चाहे कोई हो, उनके ये सारी व्यवस्था होती ही है। समझ में आया? ज्ञान गुण दर्शन तो सामान्य आभास हो गया। ठीक, अब ये कुछ तो है। क्या है? क्या है? ये शर्ट है, पैंट है, धोती है, क्या है? दुपट्टा है, क्या है? ये प्रश्न आया। अरे ये कुछ सफेद है, ये मंदिर की धोती है ना? काली धोती को नहीं कहते आप, ये मंदिर की धोती है। ठीक, ये मंदिर का दुपट्टा है, ये निर्णय करा। अब आप कभी भी इस धोती को देखोगे तो आपको याद रहेगा ये मंदिर की धोती है। ये धारणा होगी। फिर आपको इतने विकल्प करने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे धारणा पर पहुंचोगे आप। समझ में आ रहा है? ये ज्ञान गुण प्रत्येक वस्तु में, हर जीव में ये दो चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा और गुण है, लेकिन प्रमुख गुण जीव का ज्ञान दर्शन गुण है। और जिनमें ये गुण पाया जाता है वह चेतनत्व गुण है, वही चेतनता है, उसके अंदर ही चेतना है। अब बताओ, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर ज्ञान दर्शन गुण है
ज्ञान गुण है, अवग्रह यहाँ वह धारणा कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जैसे गाय है, गाय को आप डेली बुलाते हैं, रोटी डालते हैं, ध्यान से सुनना, डेली बुला करके रोटी डालते हैं, और उस डेली गाय को बुला करके रोटी डालो, वो डेली आएगी। फिर आप कुछ दिन बाद उसको डंडा मारना चालू कर दो, जैसे एक रोटी खिलाओ एक डंडा, ध्यान से सुनना, दूसरे दिन आएगी, फिर तुमने एक रोटी खिलाई एक डंडा फिर मारा, फिर उसकी धारणा बन जाएगी ये तो डेली करता है हमारे साथ, गाय नहीं आएगी। आप रोटी का लोभ दोगे नहीं आएगी, उसकी ये धारणा बन गई। तो वो जीव है कि नहीं है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन गुण है कि नहीं है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन गुण है, तुरंत वो सारी चीजें लगा लेती है, वगैरह उसकी भी लगती है। ये जो हमें यहाँ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्यों बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पूरी धारणा वो तुरंत लगा लेती है। सारे जीव ऐसा करते हैं। बार बार अगर आपने किसी कुत्ते को पाला, एक दिन आप खिलाओगे, 2 दिन आप खिलाओगे, 10 दिन बाद उसकी धारणा बन जाएगी ये मेरा स्वामी है, इसकी मुझे रक्षा करना है। 2 दिन तक आपकी रक्षा नहीं करेगा, 3 दिन तक। जैसे ही आप उसको डेली खिलाओगे, उसको धारणा बन जाएगी कि मुझे डेली खिलाते हैं, डेली सुबह शाम मुझे रोटी खिलाते हैं, उसकी धारणा बन जाएगी, वो डेली सुबह शाम आपके दरवाजे पर आएगा, और जिस टाइम आप डालते हो उसी टाइम आएगा। ध्यान से सुनना, अगर आप गाय को 5 बजे रोटी देते हो, तो आप देखना 5, सवा 5, 5:30, पौने 5 इतने के आसपास गाय डेली आएगी। उसके ना 3 बजे आकर के भी नहीं खड़ी नहीं होगी, सुबह 7 बजे आकर के भी नहीं खड़ी होगी। उसकी धारणा बन जाएगी, 2-4 दिन तो आगे पीछे आ सकती है, लेकिन उसको मालूम है कि इसी टाइम मिलता है तो उसी टाइम आएगी। उसने जानबूझ लगाया अपना कि नहीं लगाया, अवग्रह यहाँ धारणा लगाई कि नहीं लगाई कि भैया जो मिलता है इसी टाइम मिलता है, उस टाइम तो मिलता ही नहीं। समझ रहे हो, ये बात है। तो हर जीव में, प्रत्येक जीव में, जीव का जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन गुण है, और ज्ञान दर्शन गुण से ही ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक, आज के लिए इतना है। 7 तत्वों में ये जीव तत्व हुआ, ये समझ पूरा रट लेना, कंठस्थ कर लेना। ये चीजें आपको ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा कभी भी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कभी नहीं पढ़ाएंगे ऐसे आपको। आप तत्वासूत्र भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें ऐसी नहीं पढ़ाई जाएंगी। ज्ञान दर्शन गुण अलग बता देंगे, अवग्रह अवधारणा अलग बता देंगे। सामान्य से कैसे होगा, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, और केवली भगवान के, अरिहंत भगवान के, जुगवम च महाकेवली, केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान गुण एक साथ होते हैं। ध्यान से सुनना, केवली भगवान के दर्शन गुण और ज्ञान गुण एक साथ होते हैं। पहले दर्शन नहीं होगा, फिर नियम से पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, लेकिन अरिहंत भगवान के दर्शन और ज्ञान एक साथ होंगे। समझ में आया? अपने बस पहले दर्शन होगा, अपन को मालूम नहीं चलेगा, अपन को मालूम नहीं चलेगा। अपन मान लीजिए यहाँ से अचानक आप वहां देखो, वहां टंकी रखी हुई है ऊपर छत पर, तो आपने अचानक देखा, आपको तुरंत 1 सेकंड क्या मिली सेकंड में नहीं लगे, आपको सब ज्ञान हो गया खाली है टंकी। तो ये इतनी स्पीड में होती है सारी क्रियाएं कि हम पकड़ नहीं सकते कि कब अवग्रह हुआ, कब यहाँ हुआ, कब अवाय हुआ, कब धारणा हुआ। अब वो टंकी का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, हमने कैसे कह दिया टंकी है, क्योंकि सबके छत पे टंकी होती है और कुछ नहीं रखती। ये धारणा है ना हमारी पहले से। केवली भगवान दर्शन और ज्ञान एक साथ जानते हैं, एक साथ जानते हैं तो स्वभाव है उनको एक साथ दिखता है। मतलब दर्शन ज्ञान उनको अलग अलग, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, नहीं, एक साथ दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिष्योक्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने मामवद्य मानस्य ममस्तु देवी। 9 बार नमोकार। बोलिए जगत कल्याण।